Let's go. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क क्लासेस बगडोना में। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर, जिसमें हमने मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस देखे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करेंगे, जिसमें हमारे पास एक एडवांस टॉपिक आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जी हाँ, या फिर आप m बोल सकते हैं, या x y z कुछ भी नंबर हो सकता है, या कोई सा भी आपका वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। जी हाँ, अगर हमारे पास कोई छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या कोई वैल्यू इनटू में है या प्लस में है या फिर कोई वैल्यू डिवाइड में है, तो इस कंडीशन में आपको वेरिएबल कैसे फाइंड करना है, हम एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे और उसको कितने टाइप से कर सकते हैं उसको भी बीच बीच में एक्सप्लेन करते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे लास्ट वीडियो पसंद आए होंगे, और ये भी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन समझ में आए कि अगर आपके पास कोई सा भी वैल्यू आती है, m की वैल्यू, x की वैल्यू, या कोई सा भी वेरिएबल आता है, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है 3 रूट की पावर m इंटू 3 इज इक्वल टू 7 to 9। जी हाँ, हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर m है इंटू 3 है इज इक्वल टू 7 to 9 है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है, अगर हम इसको दो को अलग अलग सेपरेट करें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 3 और इंटू में 3 है। ओके, तो सिंपल हमें समझ में आता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई आपका 3 की पावर m प्लस 1। हमें मालूम है अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम है, पावर आपका ऐड हो गया। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपके पास इक्वल में 7 to 9 आएगा। ओके, अब एक रूल होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहीं लिखें कि अगर आपके पास a की पावर, या फिर हम ऐसा लिखते हैं कि 2 की पावर 4 है और इक्वल में 2 की पावर x है, तो यहाँ पर आपका जो बेस है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू 4। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या दोनों साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बेस सेम होना चाहिए, तो पावर आपका सेम हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 729, तो इसको तो पहले हम एलसीएम के थ्रू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। और एक और चीज़, हम एलसीएम वर्ड का यूज़ करेंगे कब? एलसीएम वर्ड का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी दो वैल्यू के बीच में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना हो। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही नंबर है तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर फाइंड करना। जी हाँ, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 to 9। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसको चेक करने का भी तरीका है, आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबरों को प्लस कर देंगे तो चेक करेंगे। 9, 7 to 9, 9 9 कितना हो गया, 18। क्या ये नंबर जो हमारे पास 18 है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो हाँ, 3 से डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पर 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12 और 3 3 9। फिर देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 3 8 24, फिर 3 1 3। फिर ऐसे ही हम और डिवाइड करेंगे। 3 2 6 हो गया, यहाँ 2 रिमाइंडर, 3 7 21। मतलब सिंपल आपको इसको 3 से डिवाइड करते जाना है। क्लियर है ना? 3 से हमने डिवाइड करा 243, फिर अब वापस हमने 3 से डिवाइड करा तो 81 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करा 27, 3 से डिवाइड करे 9, 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ 3m प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करे तो हमारे पास 3 जो था वो 6 टाइम आया था, मतलब 6 बार आया था, इसलिए हम उसको पावर को 6 लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, अब कंडीशन वही आ गई, बेस सेम है, पावर सेम होगा, मतलब m प्लस 1 इक्वल टू 6। अब आप 1 को ट्रांसफर करोगे
तो m इक्वल टू 6 माइनस 1, m इक्वल टू आपका आ गया 5। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गई जब हमने एक्सपोनेंट को यूज करा, हमने पावर को, फॉर्मूले को यूज करा। क्लियर। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करने का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास जो 3 मल्टीपल में है आप उसको डिवाइड में भी तो भेज सकते हो, है ना। 3 की पावर m। अब ये क्वेश्चन आपका सेपरेट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम दूसरे टाइप से कर रहे हैं कि इसको और किस टाइप से कर सकते हैं। इक्वल 7 to 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड हो रहा था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और फिर 3 3 जा 9। कितना आ गया, 3 पावर m इज इक्वल टू 243। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि 243 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर को अगर हम भूल जाएं तो कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5। सिंपल m रूस्ट पावर 3 रूस्ट पावर m, और 243 को हम क्या लिखेंगे, 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5। अब यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया, है ना, बेस सेम है तो पावर आपका सेम होगा, मतलब m इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हमारा वही आंसर आया और यहाँ पर भी हमारा वही आंसर आया। जरूरी नहीं है कि हम किसी भी क्वेश्चन को एक ही मेथड से करें, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर है, आपको जो भी मेथड समझ में आई, जो भी अच्छी मेथड लगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जैसे है तो छोटा सा लेकिन उसमें भी ट्रिक है। क्या कि हमारे पास है 2 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 2 की पावर m इज इक्वल टू 192। ओके, है तो सिंपल, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का मतलब जैसे कहीं लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपको सामने नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको किस पे ध्यान देना है, वेरिएबल पे, कि वेरिएबल हमारा सेम है। ओके, वेरिएबल सेम है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस कर देंगे। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x स्क्वायर। ओके, मतलब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो आप ऐड कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन लें, क्वेश्चन क्या है, 2 रूट की पावर m प्लस 2 रूट की पावर m प्लस 2 रूट की पावर m इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जनरली इसको भी वो प्लस कर देते हैं। इसको प्लस करने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए आपको ये सॉल्व नहीं करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 पावर m 2 पावर m 2 पावर m, तो बोलते हैं सर यहाँ पर तो सब सेम है, तो 2 2 2 हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बच्चों का ये डाउट है कि क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते, ये पूरा का पूरा रॉन्ग होगा। अब इस बात को प्रूफ करते हैं, ऐसा क्यों। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। ओके, इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो सब सेम है, अब हम प्लस करके देखते हैं। 2 2 2 कितना हो गया, 6 हो गया हमारा, मतलब 6 की पावर 2। ओके, 6 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 36। एक आंसर हमारा ये आया। ओके, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं कि क्या हम प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकेंड आंसर की अगर हम बात करें तो जनरली हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने प्लस करके सॉल्व करा था, अब हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 मतलब कि 4, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 4 4 4 4 4 8, 8 प्लस 4 12। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसको प्रॉपर सॉल्व करा तो हमारा आंसर 12 आया, और जब हमने इसको प्लस करा तो उस कंडीशन में हमारा आंसर 36 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे प्लस तो नहीं कर सकते, मतलब 6m नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब कि ये वेरिएबल तीनों में है, मतलब कि अगर आप 2 पावर m को कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1
इक्वल टू 192। इतना क्लियर हो गया? यहां पर हमने क्या करा, हमारे पास जो वैल्यू लिखी थी उसको हमने एक बार लिखा, मतलब कॉमन लिया, और अंदर में हमारे पास 3111 आ गए। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 की पावर m इज इक्वल टू 192। अब ये 3 आपका मल्टीपल में है, आप इसको डिवाइड में भेज सकते हो। 2 पावर m इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 3। क्या ये डिवाइड हो रहा है? चेक कर लो। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12। क्या आ गया हमारे पास? 2 की पावर m इज इक्वल टू 64। अब आप 64 को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर इसको 32 का हाफ कर देंगे। 16, 16 का हाफ 8, 2 8 का हाफ 4, 2 2 2 1। ओके, तो कितना लिख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, मतलब वैल्यू भी हमारा सेम होगा, पावर भी हमारा सेम होगा। 6 इज इक्वल m इज इक्वल टू 6। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आप फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमें कंफ्यूजन था कि क्या हम उसे प्लस कर सकते हैं या नहीं, तो प्लस हम नहीं कर सकते, हमने प्रूफ भी देखा, तो उस टाइम पे हमारा टोटली गलत हो जाएगा। हाँ, आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 27 माइनस 3 टू पावर m, क्या लिखेंगे? 27 माइनस 3 टू पावर m प्लस 1 इक्वल टू 18। इस टाइप से हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल के साथ में अगर प्लस माइनस के साथ है तो हम उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि माइनस 3 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 18 माइनस 27। हमें ये मालूम है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ क्या लिखा है? माइनस 3 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 18 माइनस 27। 18 माइनस 27 क्या होगा आपका? माइनस का 9। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें तो माइनस टू माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3 टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई 3 3 जा 9 होता है। ओके, बेस सेम हो गया तो पावर भी आपकी सेम हो जाएगी। पावर क्या है? m प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम 1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 2 माइनस 1, m इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि सिंपल, हमको हमारे पास जो भी नंबर आएगा अगर कोई पावर में दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम प्लस माइनस वाली वैल्यू को एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स वाले को एक साइड करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इनटू में भी गिवन है और पावर भी आपकी माइनस में है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम उसको देखें कि प्लस माइनस में भी था और हमारे पास इनटू में भी था, तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले हम लोग 3 टू पावर m माइनस 1, और ये जो भी है ब्रैकेट के साथ में फिर 9 भी है और इक्वल में 7 to 9 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को 2 टाइप से करा था, इसको भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इजी वे में करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए सबसे इजी होगा। मतलब 3 की पावर m माइनस 1। अब कोई भी वैल्यू मल्टीपल में है तो हम उसको डिवाइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। 7 to 9 डिवाइड बाय 9। क्या 729 आपका 9 से डिवाइडेड है? तो यस, 9 1 जा 9, 9 8 जा 27 और 9 1 जा 9। क्या आ गया? 3 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू 81। अगर हम 81 को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21। ओके, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 आएगा। फिर आप जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1।
तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, 3 की पावर 4। बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर भी हमारा सेम होगा। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखें m माइनस 1 इक्वल टू 4, 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो m इक्वल टू 4 प्लस 1। फाइनली आंसर हमारा हो गया m इक्वल टू 5। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं 1 2 3 4, ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन जो कि डिवाइड में है। और यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में हमारे पास वेरिएबल है, दोनों साइड हमारे पास m है। इस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है 3/2 पावर 5m माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3/2 पावर 3 इक्वल टू 9/4 पावर 2m। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी क्या कि अगर आपके पास बेस सेम है और कोई वैल्यू डिवाइड में है तो क्या होगा आपको मालूम है, क्या होगा आपको मालूम है कि हमारा पावर माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास वही है 3/2 पावर 5m माइनस 7 डिवाइड 3/2 पावर 3। बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। सिंपल, इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 पावर 5m माइनस 7। आपने फर्स्ट वाले का पावर लिखा, फिर आप -3 करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर माइनस होता है कब, जब वो बेस सेम हो और डिवाइड में हो। यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, डिवाइड की कंडीशन है, पावर माइनस कर दिया। ओके, अब साथ ही साथ यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं क्या कि 9/4 है, 9/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 3/2 पावर 2 और होल पावर आपके पास जो चल रही है वो है 2m। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारा 9 था और 4 था हमने उसको चेंज कर दिए 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेस सेम मिल रहा है। ओके, इसको आप सॉल्व करते हैं। 3/2 पावर 5m माइनस 10, देखो -7 -3 -10 इक्वल 3/2 पावर की पावर है, पावर है तो मतलब मल्टीपल होगा। हमारे पास प्रॉपर्टी है a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है कि 2 2 जा 4m। ओके, यहाँ बेस सेम हो गया, हमारा पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब 5m माइनस 10 इक्वल टू 4m, है ना। अब वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड करेंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो 5m जब आपका 4m लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 4m इक्वल टू, और जब आपका -10 राइट हैंड साइड मूव करेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 5m माइनस 4m, 5 माइनस 4 क्या होगा आपका m, मतलब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया m इक्वल टू 10। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन कि 6th क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी दोनों कंडीशनों में हमारे पास पावर्स दी हुई है। अब इसको भी चेक करते हैं, थोड़ा सा 5th से और चेंज हो गया ये, लेकिन लगभग सेम टू सेम चलेंगे। मतलब हमें टोटली उसको सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है हमारा 3/7 पावर -3 डिवाइडेड बाय 3/7 पावर -2m इक्वल 7/3 पावर 6 - 5m। ओके, तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आपको ये भी स्टेप बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बस आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है,
आपके पास जो एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज थी, जो फॉर्मूले थे, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी वे में बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्या यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी वापस से कि अगर a अपॉन बी पावर माइनस m है, नेगेटिव पावर है, तो हम उसके फ्रैक्शन को अगर चेंज करेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। उसी चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। तो 3/7 की पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 पावर 3। ओके, डिवाइडेड बाय 3/7 को 7/3 पावर 2m, और इक्वल में हमारे पास जो था 7/3 पावर 6 - 5m। ओके, यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या करा हमने, बस पावर को पॉजिटिव बनाया, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करे। कैसे, जब हमने इसके फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी यहाँ पर भी वही आ गई कि बेस सेम है, पावर माइनस होगा। बेस सेम है आपका तो पावर माइनस होगा। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7/3 3 माइनस आपका 2m इक्वल टू 7/3 पावर 6 - 5m। ओके, अब आप नोटिस करिए, क्या दोनों बेस सेम हो गए, तो दोनों बेस सेम हो गए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। मतलब पावर को आप इक्वल करेंगे 3 - 2m इक्वल टू 6 - 5m। ओके, अब यहाँ पर वही प्रोसेस कि वेरिएबल को हम एक साइड ट्रांसफर करेंगे और नंबर को हम एक साइड ट्रांसफर करेंगे। मतलब -2 हमारे पास पहले से था, जब हम -5m को वापस लाएंगे तो हमारा प्लस का 5m हो जाएगा, इक्वल 6 हमारा एज इट इज आएगा, और 3 जब उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2m आपका माइनस में है, 5m प्लस में है, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो सिंपल क्या आ गया आपका 3m। यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज इसलिए करा क्योंकि 5 के सामने प्लस है और 5 आपका 2 से ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर नंबर का साइन यूज करते हैं। 6 - 3 3 हो गया। आप चाहो तो यहाँ से दोनों कट कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाता है, मतलब 3/3 कैंसिल हो गया 1, तो m इक्वल टू आपका आंसर आ गया 1। ओके, तो यहाँ पर भी सारी चीजें क्लियर हो गई। कैसे, आपके पास जो भी क्वेश्चन था तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव का मतलब कि इसके फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं तो आपकी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम पावर है, मतलब तीनों ब्रैकेट हमारे यूज हुए हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और इसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं कई बार, और उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा 7 क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 क्वेश्चन हमारा किस टाइप से सॉल्व होगा और उसको कैसे करेंगे, जो कि हमारा स्टेप बाय स्टेप होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को लिखें, बिग ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट है आपका 4/3 होल पावर है हमारा 3, फिर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके ऊपर में पावर 2 है, फिर हमने बिग ब्रैकेट यूज करा और m-2 है। एक साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमने फॉर्म क्वेश्चन लिख लिया, फिर हम राइट हैंड साइड को भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और 4/5। जी हाँ, स्मॉल ब्रैकेट उसके ऊपर में हमारे पास माइनस का 2 है, फिर कर्ली ब्रैकेट m+4 और बिग ब्रैकेट और उसके ऊपर में माइनस का 2 है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा जो कि हमारा किस टाइप का है, 4/3 पावर 3, फिर उसके ऊपर में पावर 2, और फिर बिग ब्रैकेट के बाहर में भी है तो वो भी पावर m-2 है। फिर यहाँ पर हमने लिखा बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट 4/5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 4/3 है और यहाँ 4/5 है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में से किसी को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग 4/5 कर लेते हैं। क्यों, हमने ऐसा इसलिए करा ताकि हमारे पास बेस सेम रहे। ऐसा कोई क्वेश्चन
मतलब क्वेश्चन चेंज होके नहीं आता है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर 3 ना होकर यहाँ पर 5 है। ओके चलिए, तो फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन तो लिख लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस केवल आपको ब्रैकेट यूज करना है। ब्रैकेट का मतलब पहले हम स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे, जो कि क्या है, पावर का पावर है, मतलब सिंपल पावर मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फाइनली स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट 4/5 तो आपका है ही, उसके ऊपर में पावर 3 है और उसके ऊपर क्या है, पावर 2, मतलब पावर की पावर है। तो आप हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर कहीं पावर की पावर होती है तो वो इनटू में होता है, मतलब 3 × 2। ओके, एंड बिग ब्रैकेट m-2, क्लियर। फिर वही प्रोसेस हम यहाँ लेंगे, बिग ब्रैकेट 4/5 और यहाँ पर भी पावर की पावर है, मतलब ये इनटू होगा, -2 ब्रैकेट में m+4 और होल पावर हमारे पास -2 है। ओके, यहाँ पर काफी स्टूडेंट, जो बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, इसका जो मल्टीपल करते हैं वो इस टाइप से कर देते हैं, -2 × m+4, तो ये रॉन्ग होगा। ओके, क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट यूज नहीं करा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने m के साथ मल्टीपल करा है, 4 के साथ में नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा इंटू नहीं यूज करके हम लोग ब्रैकेट भी यूज करेंगे। क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये भी पावर की पावर है, यहाँ पर क्या है 4/5, पावर कितना हो गया, 3 × 2 = 6 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m-2। क्लियर। फिर वही प्रोसेस यहाँ पर भी कि 4/5। अब यहाँ पर हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि -2 ब्रैकेट है और फिर उसके बाद -2 का इंटू कर रहे हैं, तो इसको छोटे से एरिया में करके देखते हैं हम लोग, -2 m+4 और माइनस का 2। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 4m+4। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4m+4। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या करा, ब्रैकेट को यूज करा, ब्रैकेट पावर की पावर था, हमने इंटू करा और एज इट इज पावर लिख दिए। वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी करा, ब्रैकेट को यूज करके, ब्रैकेट क्यों यूज करें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर पावर -2, फिर वापस से हमने पावर का मल्टीपल करा, यहाँ पर भी वही माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 × 2 = आपका 4 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए पावर सेम है ना, सॉरी बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी आपका सेम होगा, मतलब कि 6m-2 = 4m+4। ओके, तो यहाँ पर अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × m 6m -6 × 2 = 12, 4m, फिर उसके बाद 4 × 4 = 16। वापस से वही प्रोसेस जैसा अभी तक हम लोगों ने करा कि हम m वाले को एक साइड करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड ट्रांसफर करेंगे, मतलब वेरिएबल वाला एक साइड हो जाएगा और नंबर एक साइड। मतलब क्या होगा, 6m - 4m = 16 + 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जाते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है। 6m - 4m आपका 2m हो गया, और यहाँ पर क्या है हमारा 16 + 12, 6 और 2 आपका 8, और फिर 1 1 आपका 2 हो गया। क्लियर। 2m = 28, 2m = 28, m के साथ जो भी नंबर मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में ट्रांसफर होगा, m = 28/2। मतलब कि आप उसको अगर कट करते हैं तो फाइनली आंसर हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो m की वैल्यू 14 होगा। क्लियर है। अभी तक हमने 1 से लेके 7 तक के जो भी क्वेश्चन करे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन और होता है हमारे पास में जो इससे थोड़ा सा टोटली डिफरेंट रहेगा। कैसे, क्योंकि एक साइड में हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन रहेगी जैसे इस टाइप से, और एक साइड में हमारे पास केवल 1 गिवन रहेगा। ओके, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को उसको देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है। वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं या आते भी हैं वो कई बार, क्योंकि है वो छोटा सा लेकिन ट्रिकी फॉर्म में रहता है।
क्लियर है? अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें कि 2m-5 इक्वल टू यहाँ पर 1 गिवन है। अब अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए हैं या इधर में भी हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई डिजिट रहता था, लेकिन यहाँ पर सिंपल 1 है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होता है। क्लियर? मतलब कि अगर हम 2 की पावर 0 लिखें तो उसका आंसर भी 1 होगा, या 55 की पावर 0 लिखें उसका आंसर भी 1 होगा। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो 1 है। ओके, तो हम यहाँ पर 1 को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्म के फॉर्मूले में। कैसा? 2m-5। अभी हमने ये बोले थे कि अगर बेस सेम होता है तो हमारे पावर सेम होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2 की पावर m-5 तो है, इस साइड में तो हमारे पास बेस है, लेकिन राइट हैंड साइड हमारे पास बेस नहीं है, तो हम बेस को लिखेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और उस बेस के ऊपर में हम पावर 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। वैसे ही हमने इस 1 को रिप्लेस कर दिया उस बेस के साथ जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में बेस है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि 1 को हमने 2⁻0 लिखा। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 आपका 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, अब अगर बेस सेम आ गया तो पावर सेम होगा, मतलब m-5 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि जब हम 5 को ट्रांसफर करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल में 5 आ जाएगा। ओके, हमें उम्मीद है कि जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे हैं फर्स्ट 2 लेकर 7 तक, और इसके पहले भी जो हमने 2 वीडियो में प्रैक्टिस करे हैं, आपको इससे एक्सपोनेंट और पावर के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और कैसे यूज करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की हमारी जो एक्सरसाइज आती है वो है कि पावर तो है लेकिन उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें या फिर किसी को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखें वो समझेंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत इजी वे में हमारे साथ मैथमेटिक्स को सीख सके, ताकि जो उनके अंदर मैथ का डर है वो भी उनकी प्रॉपरली खत्म हो सके और मैथ को वो एंजॉय कर सके। थैंक यू।